नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए है। और हमने आपसे पिछले 2 वीडियो में चर्चा की थी कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, और फर्स्ट और सेकंड पेपर पर विस्तार से बात की थी। और आपसे प्रश्न भी मैंने कुछ पूछे थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक बच्चे ने जवाब दिया। तो आप सोच लीजिए, 150 में से एक बच्चा जो है वो जागरूक है। बाकी लोग क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो खैर, हमारा काम तो जो है वो है हमारा। तो आज हम जो है अपना सेकंड पेपर शुरू करेंगे। मैम ने फर्स्ट पेपर शुरू कर दिया है अपना, जो काव्य का है। और हम आज जो है सेकंड पेपर को जो है शुरुआत करेंगे। और उसमें हमने आपको बताया था कि नाटक और निबंध का अध्ययन किया जाएगा। और हमारी जो पहली यूनिट है वह नाटक अलख आज़ादी की, जो सुशील कुमार सिंह जी द्वारा लिखित है और काफ़ी चर्चित नाटक रहा है एक समय में। उसको लेकर हम बात करेंगे, और उसका हम महत्वपूर्ण अंश भी पढ़ेंगे। उसकी कहानी क्या है वो भी आगे हम बात करेंगे। छोटे प्रश्न क्या बनते हैं, बड़े प्रश्न क्या बनते हैं, और ये तमाम बातें हम आगे इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। अलग आज़ादी पर विभिन्न वीडियो में उस पर बात करेंगे, और आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, आपको मटेरियल भी देंगे थोड़ा। और इस आशा के साथ कि ये पुस्तक आपने खरीद ली होगी, और आप स्वयं ईमानदारी से ही सोचिएगा कि कितने बच्चों ने ये नाटक खरीद लिया है। तो ये अब कॉलेज की शिक्षा जो होती है वह आत्मनिर्भर भारत अभियान है ना, उसकी तरह है। अब आपको जग जाना है। अलख, अलख देखो, शब्द भी नाटक में क्या है, अलख। अलख जो है वो अब आपको जगानी है। तो स्कूल से भिन्न तरह का जो है परिवेश होता है, भिन्न तरह का। तो एक कॉलेज स्टूडेंट से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो खुद भी जो है थोड़ा जागरूक हो, और थोड़ा पढ़ाई को लेकर गंभीर हो। प्राय क्या होता है कि कॉलेज शिक्षा में पढ़ाई को लेकर पता नहीं क्यों जो है स्कूली शिक्षा जितनी गंभीरता नहीं होती। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अलग आज़ादी नाटक और उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा हिंदी नाटक के बारे में बात कर लें। नाटक और निबंध और आप जान ही गए, साहित्य के हमारे 2 भेद प्राय माने गए हैं। यानी साहित्य किन 2 भागों में बटा होता है, तो वो आपको पता ही है। कविता और गद्य के रूप में काव्य और गद्य 2 भेद होते हैं। और काव्य में खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, ये प्रबंध काव्य और मुक्तक जो भेद होते हैं। और गद्य में फिर कथा साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे चर्चित है, सबसे लोकप्रिय है, जिसके 2 भेद होते हैं, उपन्यास और कहानी। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में हिंदी में पुस्तकें जो बिकती है वो कहानियों और उपन्यास की बिकती है। तो गद्य का सबसे पॉपुलर माध्यम हो गया कथा साहित्य। फिर दूसरा जो सबसे पॉपुलर मीडियम है वह नाटक होता है। और तीसरा होता है अन्य गद्य की अन्य विधाएं, जो छोटी छोटी विधाएं हैं, जो उतनी चर्चित और उतना उसमें मात्रा में नहीं लिखा गया है। जैसे निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, पोतार्ज, आत्मकथा, आलोचना, ये सब आप जानते हैं, पत्र लेखन, ये अन्य विधाओं में आता है। और नाटक के भी जो है वह एक तो नाटक एक भेद होता है, और एक एकांकी, जो दोनों ही बाद में जो है वो एकांकी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से जो है वो साहित्य के भेद होते हैं। और इसमें आप एक और देखिए कि गद्य में जो कथा साहित्य और गद्य के अन्य रूप से नाटक का जो भेद होता है, कि नाटक एक विजुअल माध्यम है। विजुअल यानी देखने वाला। वह जो है वह नाटक तब तक अधूरा है जब तक केवल हमने उसको पढ़ लिया है। नाटक लिखा ही इसलिए जाता है कि वो स्टेज पर मंचित होगा। आपके उदयपुर में आपको पता हो तो टाउन हॉल है, लोक कला मंडल है, और भी कोई स्थान होगा, तो वहाँ स्टेज बना होता है। और उस स्टेज पर जो है किसी कहानी को लेकर अलग अलग चरित्र होते हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण किए होते हैं। पहले स्कूलों में भी नाटक खेला जाता था, लोग बच्चे नाटक
की तैयारी करते थे और वो होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो अगर कभी उदयपुर में आपको मौका मिले तो अभी तो नहीं, पहले पिछले साल तो हो रहे थे, या बड़े शहर में अगर आप कभी दिल्ली मुंबई जाए तो नियमित रूप से वहाँ नाटक होते हैं, जिसमें एक स्टेज होता है, आपने देखा होगा, बड़ा स्टेज के पीछे आप जिस तरह का नाटक है वैसा आप स्टेज को सजा लीजिए, और एक पर्दा होता है और वो पर्दा गिरा हुआ रहता है नाटक शुरू होने से पहले, फिर लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और फिर जो है वो पर्दा उठता है और फिर वो नाटक शुरू होता है। सिनेमा जैसा ही होता है। और जो रात को अपन धारावाहिक आते हैं सब टीवी पे, जिसको देख के दुनिया बड़ी पागल हुई जा रही है, पता नहीं उनमें होता क्या है, तो वो सब भी नाटक ही कहलाते हैं। उनको भी हम सीरियल, जो अंग्रेजी शब्द बना है, हम उसी को सीरियल कहते हैं। और बड़े जो है इस तरह से आते हैं कि आज ऐसी जगह ले जाके वो ख़त्म करते हैं, कल फिर आप मुँह जो है उसमें टीवी की ओर देखते हो। तो ये सब उनकी बहरहाल जो बात है। तो मूल जो मैं कहना चाहता था कि ये सब क्या हुआ, ये दृश्य माध्यम हुए, देख सकते हैं हम इनको। कहानी, उपन्यास दृश्य माध्यम में नहीं आता। कहानी 10-15 पेज की होती है, उपन्यास तो 100, 500, 300 पेज का भी हिंदी में लिखा जाता है, तो उसको हम देख नहीं सकते, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। लेकिन नाटक असली जो होता है वो तभी पूर्ण होता है जब हम उसको स्टेज पर देखते हैं। तब हम देखते हैं कि अच्छा, ये राम का चरित्र है, ये सीता है, ये रावण है, ये लक्ष्मण है, ये मंथरा है। ये सब जो है वहाँ पर स्टेज पर अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, अपना डायलॉग बोलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें संगीत भी होता है, उसमें जो है अब जैसे कि मान लीजिए 1950 का नाटक है तो फिर पीछे स्टेज उस तरह से बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नाटक में होती है। तो अब आप, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ समझ गए होंगे। हम चूंकि हिंदी नाटक पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो पुस्तक रूप में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी उतना अभिनय और मंच की वो सुविधाएं उतनी नहीं है कि हम उसको, प्ले को स्टेज पर कर सकें, इसलिए हम पुस्तक रूप में ही नाटक को पढ़ लेते हैं। और संस्कृत में भी नाटक होते थे। हिंदी नाटकों से पहले जो है हमारे यहाँ संस्कृत नाटकों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। और ये मतलब नाटक हमारे लिए कोई नई वस्तु नहीं है। इवन दो आप देखिए कि ये शायद साहित्य की दो विधाएं ऐसी है जो हमारे शायद जन्म से ही हमारे साथ होती है, और हम अक्सर अपने राजस्थान में इनका बड़ा अलग तरह से प्रयोग करते हैं। एक, जैसे कि कहीं भी अपन कोई जाके आते हैं, घूम के आते हैं, या कोई शादी समारोह से कुछ जाके आते हैं, तो उसकी जो बात कहते हैं तो उसको सामने वाला क्या कहता है, अब कहानी बंद कर तेरी, या अरे कहानी तो सुना, तू हैदराबाद जाके आया, क्या क्या वहाँ हुआ। तो हम उसको बड़ा कहानी के शेप में कहते हैं कि वहाँ ये हुआ, फिर मैं वहाँ उतरा और वहाँ से मेट्रो में बैठा, ऐसा हुआ। तो ये सब क्या होता है, एक तरह की कहानी है। उसी तरह से हम आम बोलचाल में एक बड़ा शब्द प्रयोग करते हैं, अरे चल चल अब नाटक मत कर, या बहुत नाटक कर लिए। देखिए आप, नाटक एक साहित्य रंगमंच की विधा है, रंगमंच, और हमारे आम जीवन में कैसे प्रयोग में आया हुआ है। बच्चा रोने का चॉकलेट के लिए जिद करता है तो माँ क्या कहती है, नाटक मत कर है। या अगर आदमी कोई काम नहीं करना चाहता ऑफिस में, तो अफसर उसको क्या कहता है, मैं बहुत दिनों से आपके नाटक देख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है कि नहीं है। या और भी जगह देखते हैं हम कि मैं तो उसके नाटक कब से देख रहा हूँ, बहुत नाटक करता है वो। देखो, एक नाटक रूपी विधा जो है हमारे आम जीवन में कितनी घुली मुली है कि हम हर जगह उसको पाते हैं, है ना। वो तो बहुत नाटक करती है, वो तो बहुत नाटक करता है, तो नाटक को स्टेज पे थोड़ी करता है। यानी नाटक एक ऐसी विधा है जो अभिनय से ऐसी जुड़ी हुई है, एक्टिंग से, कि हमारे जीवन तक में उसका प्रभाव है। और हम जीवन में कितनी बार जो है उसका इस्तेमाल अनजाने में कर लेते हैं, अनजाने में उसकी महत्ता को स्थापित कर देते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि जो है आप बहुत नाटक करते हैं इस तरह से। तो ये जो चीज़ है, यानी अभिनय, यानी जो आप सच है उसको आप नहीं बता रहे हो, कुछ और बता रहे हो। और स्टेज पे उल्टा होता है, स्टेज पे जो है वो अभिनय के द्वारा सच बताया जाता है। देखो कितना फर्क आ गया असली जिंदगी में और साहित्य और स्टेज की जिंदगी में, कि स्टेज में और साहित्य में तो सच बताया जा रहा है अभिनय के द्वारा, और हमारी आम जिंदगी में हम
सच छुपा रहे हैं अभिनय के द्वारा। कितना फ़र्क जो है ये हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये बातें हैं। और नाटक की परंपरा बहुत सालों से रही। ये नाटक जो है हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में भी था, और आज जो हम हिंदी नाटक को देखते समझते हैं वो पश्चिम से बहुत प्रभावित है। यानी आधुनिक काल में जब हमारा संपर्क यूरोप से हुआ, अंग्रेजी भाषा फ्रेंच से हुआ, तो वहाँ पर एक नाटक बहुत पॉपुलर विधा थी। तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की, उसकी भी बहुत सारी चीज़ों को हमने स्वीकारा, और फिर अपने ढंग का एक नाटक बनाया जो भारतीय भी था, जो विदेशी भी था, और जो मतलब, और अब तो इतने सारे प्रयोग होने लगे हैं नाटक में। मतलब कोई नाटक ऐसा है जिसमें केवल एक ही पात्र है, 2 घंटे तक एक ही पात्र अभिनय कर रहा है। कोई नाटक ऐसा हो रहा है कि जिसमें जानवरों तक का प्रयोग किया गया है, यानी ऊंट और घोड़े और ये तक भी डाले गए हैं। और कई नाटक ऐसे हैं जहाँ पर साउंड लाइट और उनका इतना ज़बरदस्त किया गया है, जो आप देखेंगे प्रयोग, कि आप देखते रह जाएं। बहुत तरह के प्रयोग आज नाटक में हो रहे हैं। और सबसे मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं कि हिंदी में स्टेज पर नाटकों को करने की बहुत ज़बरदस्त परंपरा है। मैं कुछ साल दिल्ली रहा था, वहाँ से पढ़ा था, तो दिल्ली में मैंने उसको बहुत करीब से देखा। तो अद्भुत करने वाली नाटक है। मतलब इतने अच्छे अभिनेता जो आज आप हिंदी फिल्मों में देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो तो वहाँ से निकले हुए बहुत कम लोग हैं, और वो इतना अभिनय जबरदस्त करते हैं कि आप जब स्टेज पर उनको करता हुआ देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप देखने लगते हैं कि ये किस तरह से ये लोग अभिनय से कहानी को कह रहे हैं। कहानी तो होती है हर रचना के पीछे, कि आपको कोई एक कहानी है जो आम जनता तक ले जानी है, लेकिन उसको अपने अभिनय के द्वारा, और क्या पुरुष क्या स्त्री उसको ऐसा अभिनय करती है कि वो देखकर हमें लगता है कि वाह, मतलब जो है। तो इस तरह से जो है ये नाटक होता है। तो नाटक एक दृश्य माध्यम है जिसमें कहानी हम स्टेज के द्वारा मंचित करते हैं। और नाटकों की हमारे यहाँ बड़ी लंबी परंपरा रही है। हिंदी में भी नाटक जो है हमारे 1850 ईस्वी के बाद लिखना शुरू हो गए थे, और जो आगे हम जो चौथी यूनिट आएगी उसमें हिंदी नाटक का विकास एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप नाटक का एक स्वरूप समझ जाए कि ये देखने वाला माध्यम है, विजुअल मीडियम है, और साहित्य की गद्य विधाओं में जो कथा कहानी के बाद सबसे लोकप्रिय माध्यम नाटक है। ताकि आप जब अलग आज़ादी को पढ़ना शुरू करो तो आपको दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए, तब हमें जो है दिमाग से ये सब चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ये कौन सी विधा आ गई, ये क्या, कैसे, ये ऐसे कैसे चल रहा है। तो वो जो है जो है चीज़ आए। हालांकि असली जो उसके पढ़ने का आनंद है, देखने का है, वो जब आप लोग अभिनय करते हो और या उस तरह से अगर वो प्रेजेंट होता है तब बहुत अद्भुत होता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।